तो जय हिंद दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 40। सर लेक्चर नंबर 39 में हमने ये देखा कि क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। वो स्टॉक जो आपका लॉस हुआ, एक्चुअल में जला, क्योंकि पहले मेरे पास क्या था सर, क्लोजिंग स्टॉक हमको पता ही नहीं था। तो वो हमने सर पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से सर हम उस चीज़ को दोबारा ला सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड मेरे पास था नहीं, तो हमने उसको सर अलग अलग ट्रिक को यूज़ करके, ठीक है, हमने क्या किया सर, मेन फोकस था सर उसमें जीपी पर, जीपी को यूज़ करके सर हमने निकाला। ठीक है, बाकी सारी चीज़ तो मैक्सिमम गिवन ही था सर, जीपी को हमने यूज़ किया और कुछ हमने 10 गोल्डन रूल्स पढ़ा, जो कि सर इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट सर उतना सिर्फ ये नाम के लिए है, बट अगर आप सर वो पार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपसे सर रिकमेंड है कि आप एक बार और उसको देख लीजिए, बट एग्ज़ाम टाइप में हो। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम टाइम में हो तो आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि भाई तुम तो यार इतना सीरियसनेस से तो पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, तो आप दोबारा देखने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको एकदम अगर आप जीरो हो जाए नॉलेज, तो जैसे अगर रिविज़न टाइम अगर आप भूल जाओ तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये सर। अगला है उसके बाद है जो कि इसमें कुछ भी उतना काम नहीं करना। ठीक है, आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो आइए सर इसको समझते हैं। हाउ टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। देयर आर टू सिचुएशंस। ठीक है, दिमाग लगाओ और इसमें कुछ भी नहीं करना सर, ये सिर्फ दिमाग के ऊपर है आपका, बस ये ख़त्म है। ठीक है, तो देखिए समझने के लिए ये एग्ज़ाम्पल हमने लिखा था सर। ठीक है, सर वाला जो सर लिखवाए थे नोट वो पीछे है, तो देखिए यही चीज़ हम पीछे ही फिर पढ़ेंगे, पहले हम समझा देते हैं क्या है। देयर आर टू सिचुएशन, क्या क्या सर, एक तो सिचुएशन व्हेन देयर आर फुल लॉस। ठीक है, और एक सिचुएशन है देयर इज़ अ पार्शियल लॉस ऑफ स्टॉक। पार्शियल मतलब सर कुछ पार्ट। ठीक है, वो भी पढ़ते हैं वन बाय वन। तो आइए पहले वन को करते हैं सर। व्हेन देयर इज़ फुल लॉस, जब पूरा का पूरा टोटल गुड्स जल गया। ठीक है, गोडाउन में 1000, एग्जाम्पल गोडाउन में 1000 यूनिट ऑफ गुड्स था। ठीक है सर, और पूरा जल गया एंड बचा हुआ रिकॉर्ड भी जल गया, आपका जो रिकॉर्ड था वो भी गया सर। ठीक है, एंड दैट इज, और सेल्वेज जो था, ठीक है सर, सेल्वेज भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। मतलब सेल्वेज क्या है सर, जैसे सेल्वेज उस चीज़ को कहते हैं, उस वो वर्ड है सर, जैसे इस क्वेश्चन में ये इस चैप्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। सेल्वेज का मतलब होता है रिकवरी हो जाना। ठीक है, मतलब वो गुड्स जल गया था, बट अगर जैसे जैसे मान लीजिए सर 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स था। ठीक है सर, वो हम इसमें पढ़ेंगे सेल्वेज का पार्ट। ठीक है, फिलहाल यहाँ इग्नोर कीजिए, यहाँ सब सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, कि उस पर सेल्वेज भी कुछ नहीं मिलेगा, 500 से 1000 रुपये भी कुछ भी आप उससे कमा नहीं सकते हो, वो सीधे जीरो हो गया। मतलब एक ऐसा कंडीशन जब पूरा का पूरा टोटल गुड्स जल गया, काम ख़त्म। अब देखिए ए और बी, इसको आप इग्नोर इसलिए हम बोल रहे हैं करने, क्योंकि इस पार्ट में इस वर्ड को आप समझेंगे कि सैल्वेज होता क्या है। ठीक है सर, ओके सर। तो आइए एग्जांपल ए, लॉस हुआ मान लीजिए 30 लाख का। ठीक है सर, तो इंश्योर्ड अमाउंट था आपका 25 लाख का ओनली। यस सर, मान लीजिए हमने इंश्योरेंस कराया था गुड्स का, स्टॉक का, जो टोटल गुड्स मेरे गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है, गोडाउन में मेरा स्टॉक जो है, ठीक है, उसका हमने इंश्योरेंस कितना करवाया था सर, 30 लाख का। बट जिस दिन आग लगा उस दिन उसमें कितना का गुड्स था सर, मेरा 30 लाख का। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी को इस 30 लाख से कोई मतलब है? नहीं, वो तो आप रखे थे, तो आप समझिए इंश्योरेंस कंपनी तो यही कहेगा सर। इंसानियत के नज़रिए से आप अपने आप को इंश्योरेंस कंपनी की जगह पर डाल के देखिए, आप समझ जाएंगे कि सर आपको तो क्लेम आपको कितना का मिलना चाहिए, आपको क्लेम 25 लाख का पूरा मिल जाएगा। ठीक है सर, ये ओके सर। अब आ जाइए बी पे, इंश्योरेंस करवाए थे 25 लाख का। ठीक है सर, एंड गुड्स 100%। ठीक है सर, मान लीजिए आपका उसमें जो स्टॉक आपने रखा था वो टोटल 23 लाख का ही रखा हुआ था। ठीक है, एंड पूरा का पूरा जल जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या सर, आपने अगर इंश्योरेंस करवाया है 25 लाख का, तो क्या आपको 25 लाख मिलेगा? नहीं सर, इंसानियत के नज़रिए से देखिए, गलती आपने किया। आप अगर उसमें 25 लाख का गुड्स
अगर आप उसमें 25 लाख का जब आप इंश्योरेंस करवाए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप 25 लाख तक का उसमें स्टॉक रखिए। तो गलती तो आपका है, इंश्योरेंस कंपनी वाला गलती नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला पाया कि भाई उस दिन आपका सिर्फ और सिर्फ 23 लाख का ही गुड्स रखा था, तो वही ना जला। तो भाई जो जला सर हम उसको रिकवरी कर दे रहे हैं, यही तो नाम है मेरा इंश्योरेंस कंपनी, यही तो काम है मेरा। ठीक है सर, तो ये था एक कंडीशन। अब आ जाइए सर कंडीशन नंबर 2 पे, व्हेन देयर इज़ पार्शियल लॉस ऑफ स्टॉक, जब कुछ बच जाए, दैट इज़ पूरा ना जले। ठीक है सर, सिचुएशन है गोडाउन में 1000 यूनिट का गुड्स था, ठीक है, 800 यूनिट सिर्फ जला, सिर्फ ओनली 800 यूनिट जला, 200 बच गया। ठीक है सर, एक तो सिचुएशन ये है। तो जो 200 बच गया, इस 200 को हम बेच देंगे मार्केट में, तो सर मान लीजिए 3000 2000 कुछ रुपया आ जाएगा, तो इसी को कहते हैं सर सैल्वेज अमाउंट। ठीक है, वही यहाँ पे हम कह रहे थे कि सैल्वेज यहाँ पर क्या है, आपको ये जो 2-3 हज़ार जो बेच दे रहे हैं, जैसे यहाँ आग लगने के बाद 200 यूनिट बचा, तो ये जो हम बेच दे रहे हैं वो आप मार्केट में, ठीक है, तो बेच दे रहे हैं ये 200 यूनिट को, तो सर मार्केट में बेचने पे 3000 रुपया का कम से कम रिकवरी आ जा रहा है। तो एक तो ये कंडीशन है इधर। तो सैल्वेज बट का मतलब आप समझिए सर, यहाँ पे आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, मतलब पूरा जल जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं, दैट इज़ जीरो। ठीक है, इस कंडीशन में सैल्वेज का मतलब ये था कि सैल्वेज मिलेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ सैल्वेज वर्ड यूज़ किया गया। तो अब इस चीज़ को छोड़िए सर, अब आप आ जाइए इधर, क्योंकि इसका इससे कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए वहाँ वर्ड के पास आपको ले गए थे, तो उससे रिलेट मत करिएगा सर। तो आइए सिचुएशन है, आपने देखा कि एक तो सर 1000 यूनिट था, जिसमें से 800 यूनिट जल गया, 200 यूनिट बच गया। फिर सिचुएशन बी क्या है सर, 1000 का यूनिट था गुड्स, ठीक है सर, गोडाउन में 1000 का यूनिट्स ऑफ गुड्स रखे थे, पूरा का पूरा 1000 जल गया। ठीक है सर, पूरा का पूरा 1000 जल गया, बट कुछ 2000 यूनिट था जो थोड़ा कम जला। ठीक है, मीन्स 200 यूनिट को बेचने से उसको कुछ ना कुछ अमाउंट तो सर रिकवर हो जाएगा। वो आधा जला आधा नहीं जला, जैसे फर्नीचर था मान लीजिए, तो सर कुछ ऐसा था कि जिस पे दाग ही लगा, तो दाग लग गया भाई, तो उसको पोंछ पाछ के नया पेंटिंग वेंटिंग करवा के फिर भी उतना कुछ वैसा जो पहले शाइनिंग वगैरह था उस टाइप का नहीं है, तो सर कुछ ना कुछ कम अमाउंट पे बेच दिए, तो मान लीजिए सर अगर हम उसको बेचेंगे तो 500-1000 रुपया तो आ जाएगा। ठीक है सर, इतना तो आ ही सकता है ज़िंदगी में, तो वैसा गुड्स। ठीक है सर, तो अब यहाँ देखिए समझिए इस चीज़ को, पूरा 1000 का, मान लीजिए पूरा 1000 पर आपका ये आपने इंश्योरेंस करवाया था 25 लाख का। ठीक है, यूनिट छोड़ दीजिए फ़िलहाल ऐसे समझिए कि आपने 25 लाख का इंश्योरेंस कराया था। ठीक है सर, पॉलिसी अमाउंट को ही कहते हैं इंश्योर्ड अमाउंट। ठीक है, इंश्योर्ड अमाउंट। ओके सर, पॉलिसी अमाउंट बोलिए या इंश्योर्ड अमाउंट बोलिए, बोथ आर द सेम थिंग, बट इस चैप्टर में इंश्योर्ड अमाउंट ज़्यादातर यूज़ होगा। ओके सर, बिकॉज दिस इज़ अ कॉमर्स लैंग्वेज। ठीक है, पॉलिसी अमाउंट तो सर कोई भी बोल देगा, बट इंश्योर्ड अमाउंट कॉमर्स का बच्चा ही बताएगा, इसीलिए आपको सर ये वर्ड को यूज़ करना है। बिकॉज वी आर इन द, मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं। तो आइए सर, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल 80,000 जल गया, ठीक है, एंड 20% नहीं जला। ठीक है, दैट इज़ ओनली 20 लाख का जला, तो क्लेम आपको, अब देखिए इसका मतलब क्या है सर, कि हमने कितना का करवाया था, 25 लाख का इंश्योरेंस करवाया था सर, कि 25 लाख तक का गुड्स जलेगा, अगर स्टॉक रखे होंगे और वो जल गया तो आप दे देंगे सर। ठीक है, हुआ क्या कि 80%, 25 लाख में से 80% जला, 20% नहीं जला। जैसे एग्ज़ाम्पल कि ओनली 20 लाख का जल गया, ठीक है सर, और बाकी जो 5 लाख था वो नहीं जला। ठीक है, तो इंसानियत के नज़रिए से देखिए सर, 5 लाख का तो जला ही नहीं। ठीक है, तो ये तो बच गया, साइड में रह गया। फायर ब्रिगेड वगैरह को बुला उला के, आग बुझाने वाला आके सर बता दिया, तो ये 5 लाख का तो गुड्स बच गया मेरा, बट ये 20 लाख का जल गया, तो आपको सर क्लेम 20 लाख का मिलना चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि सर 25 लाख तक का हमने इंश्योरेंस करवाया था और जला कितना, सिर्फ और सिर्फ 20 ही लाख, तो आपको 20 लाख मिल जाना चाहिए पूरा का पूरा। अब देखिए एक और सिचुएशन, अगर इंश्योरेंस 25 लाख का था तो 25 लाख नहीं मिलता। क्या है सर, कि देखिए
25 लाख का तब मिलेगा जब पूरा जल जाएगा, दैट इज़ 100%, पूरा का पूरा जल गया, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं बचा। ये 25 लाख का जो आपने इंश्योरेंस करवाया था और आपने 25 लाख का ही गुड्स रखा, तो आप पूरा का पूरा जल जाएगा सर, ठीक है। तो क्लेम ये इस सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है, तब तो वो उसमें चल जाएगा, व्हेन देयर इज़ फुल लॉस, तो पूरा का पूरा जल जाएगा, तब तो आपको 100% मिलेगा ही। बट यहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, इंश्योरेंस करवाए थे हमने 25 लाख का, तो 25 लाख नहीं मिलेगा सर, क्योंकि ओनली 20 लाख जला, तो आपको 20 लाख ही मिलना चाहिए। दिस इज़ कौन कहता है, ये इंसानियत कहता है, ठीक है सर। अब देखिए एवरेज क्लॉज का लॉजिक, इसको सर हम आते हैं, इसको पहले हम ये चीज़ समझाते हैं, तब ये समझ में आएगा। ओके सर का नोट से देखते हैं सर क्या लिखा है। कैलकुलेशन क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक व्हेन देयर इज़ फुल लॉस, क्लेम विल बी लोअर ऑफ, ठीक है। क्लेम कौन सा होगा, लोअर ऑफ, या तो आपका एक्चुअल स्टॉक, एक्चुअल में जितना स्टॉक जला, या तो आपका सम इंश्योर्ड दैट इज़ हायर जितना का पॉलिसी था, पॉलिसी अमाउंट, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। एक्चुअल लो जैसे भी हम एग्जांपल देख रहे थे सर, ठीक है। तो 1 मिनट, जैसे समझाइए सर, जस्ट गिव मी 1 मिनट सर। पहला क्या था, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, जैसे कि सर इंश्योर्ड एक्चुअल लॉस ऑफ, पहला था एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, उसका एग्जांपल ये देखिए, इंश्योरेंस करवाए थे सर 25 लाख का, बट एक्चुअल में कितना का लॉस हुआ, 23 लाख, तो क्या मिलेगा, विच एवर इज़ लोअर, दोनों में कौन लोअर है सर, तो एक्चुअल लॉस मेरा 23 लाख कम लॉस हुआ है, तो ये लोअर है, तो आपको 23 लाख मिल जाएगा। पहला पॉइंट का ये कहना है, दैट इज़ सर का वाले में एक्चुअल लॉस, ठीक है। दूसरा क्या है सर, सम इंश्योर्ड, ठीक है, सम इंश्योर्ड पॉलिसी अमाउंट। अगर सर दूसरा वाला का ये है, ठीक है, अगर हुआ ऐसा कि लॉस हुआ 30 लाख का, ठीक है, और इंश्योरेंस था सिर्फ 25 लाख का, तो इस केस में सम इंश्योर्ड क्या है, सम इंश्योर्ड सर लोअर है, तो आपको ये लोअर अमाउंट मिल जाएगा, दैट इज़ 25 लाख आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है सर। ओके, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप कहाँ हैं, सीए में हैं सर। तो ये था, हमने आपको सर उसका रेलिवेंट करके दिखाया, ये वाला पहले बताए थे जो कि था एग्जाम्पल नंबर बी, और ये था सर एग्जाम्पल नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा सर कि दो में जो भी लोअर होगा वो मिल जाएगा। ओके, फिर आ जाइए सर पॉइंट नंबर बी के ऊपर, दैट इज़ 2 के ऊपर, ठीक है। तो देखिए 90% क्वेश्चन सर इसी के ऊपर आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ वर्किंग नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल होता है, तो इससे क्वेश्चन उतना नहीं आता। 90% क्वेश्चन इसी से आता है। व्हेन देयर इज अ पार्शियल लॉस, दैट लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है, इट मीन्स सम गुड्स हैव सैल्वेज्ड वैल्यू एंड कैन बी रियलाइज्ड। इसका मतलब क्या, पार्शियल लॉस का मतलब क्या सर, पार्शियल वर्ड जैसे ही देखिए समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ पूरा तरीके से लॉस नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो रिकवरी मिल जाएगा, 1 रुपया ही मिलेगा लेकिन रिकवरी मिलेगा। फुल लॉस का मतलब कुछ नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो जीरो हो गया भाई, वो पूरा का पूरा जीरो हो गया। व्हेन देयर इज़ फुल लॉस का मतलब ये होता है। और पार्शियल लॉस में 1 रुपया भी मिलेगा, 10 रुपया भी मिलेगा, बट मिलेगा जरूर, कुछ ना कुछ बचा हुआ है कुछ तो बाकी है, ठीक है। इधर गाइए, कुछ तो बाकी है, और इधर जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, ठीक है सर। ओके, तो देखिए इट मीन्स सम गुड्स हैव सैल्वेज्ड वैल्यू एंड कैन बी रियलाइज्ड, ठीक है, कुछ गुड्स का सैल्वेज वैल्यू है और वो रियलाइज हो जाएगा। अब देखिए सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस सैल्वेज वैल्यू को कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा लॉस, जो कि क्या है, एक्चुअल में आपको इतना लॉस हुआ था ये पता चल जाएगा, ठीक है सर। मतलब समझाइए सर, फॉर्मूला नहीं सर। देखिए सर, टोटल क्लोजिंग स्टॉक इतना रखा हुआ था मेरे स्टॉक में जो आग लगा उस दिन, ठीक है, सैल्वेज अमाउंट माइनस आग लगने के बाद कुछ गुड्स जो कि बिकने के हालत में था कि अगर उसको बेच देते तो कुछ पैसा सर रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, कुछ पैसा रिकवरी हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिकवरी हो जाएगा और जो रिकवरी नहीं होगा, तो इस तरह से सर हम क्या करेंगे, जो रिकवरी हो जाएगा वो अमाउंट को टोटल क्लोजिंग स्टॉक से माइनस कर देंगे, देन यू गेट एक्चुअल लॉस इतना का है, ठीक है सर। ओके,
फिर आ जाइए सर, अब देखिए पार्शियल लॉस, अब समझाते हैं सर। ये तो सर आप समझ गए होंगे, ये तो सिर्फ फॉर्मूला था, ठीक है। अब इसका मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, पार्शियल पार्ट, पार्शियल लॉस। ये हम ऑलरेडी सर आपको पीछे इतना पार्ट तो सर समझाए थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है सर, पार्शियल लॉस में भी सर दो तरीका है, ठीक है। एक तो व्हेन एवरेज क्लॉज होगा और एक व्हेन विदाउट एवरेज क्लॉज, ठीक है सर। तो पहले आप एवरेज क्लॉज के ऊपर फोकस कीजिए, ये तो सर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, पहले इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सॉरी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसमें से ही आता है, ओके सर। तो देखिए with average clause will be applied only when the insured value, मतलब इंश्योरेंस कम का करवाए हों, दैट इज़ पॉलिसी अमाउंट कम का करवाए हों, ठीक है सर। इंश्योर्ड वैल्यू इज़ लेस देन द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक से कॉस्ट ऑफ स्टॉक ज़्यादा हो, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ज़्यादा हो मतलब बताइए सर। देखिए ऐसे लाइन खींचिए, ग्रीन लाइन को पढ़िए एक बार, इसका अलग इसका अलग। कॉस्ट ऑफ ये एक ऐसा सिचुएशन है, ये किस सिचुएशन में लगता है, एवरेज क्लॉज उस सिचुएशन में लगता है जब कॉस्ट ऑफ स्टॉक ज़्यादा हो, ठीक है, एंड इंश्योरेंस का अमाउंट जो कि सम इंश्योर्ड कम हो, ठीक है, तो एवरेज क्लॉज लगता है, ठीक है सर। यही चीज़ कहा जा रहा है कि एवरेज क्लॉज विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन द इंश्योर्ड वैल्यू इज़ लेस देन द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक। अगर टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक से, ठीक है, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक से इंश्योर्ड वैल्यू का अमाउंट कम है, दैट इज़ लेस, कम है, तो लगेगा एवरेज क्लॉज, ठीक है सर। इस सिचुएशन में दैट इज़ स्टॉक इज, इसको और आप क्या कह सकते हैं, स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड, स्टॉक इज अंडर इंश्योर्ड, ठीक है। अब देखिए सर इसको हम समझते हैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए दोस्तों, तो सर ये तो ऑरेंज वाला है उसका, उस पार्ट का सेकंड विदाउट एवरेज क्लॉज, तो इसको फिलहाल ना पढ़ें, सिर्फ यही वाला पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑन 20 सितंबर फायर ऑकर्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑन दैट डे वॉज कैलकुलेटेड एट ₹9,00,000, ठीक है। जिस दिन आग लगा उस दिन सर कितना का गुड्स था, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 9 लाख का। सैल्वेज्ड वैल्यू इज़ 1,20,000, मतलब उसमें से 1,20,000 का रिकवरी हो जाएगा। सिंस एक्चुअल लॉस कितना का हुआ सर, 9 लाख माइनस 1,20,000, तो 1,20,000 क्या है सर, वो चीज़ जो रिकवरी हो जाएगा इतना का, मतलब इतना जुगाड़ हो जाएगा, बेचेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, तो माइनस कर दिए, तो देयरफॉर एक्चुअल लॉस कितना आ गया सर, 7,80,000, ठीक है। अब 7,80,000 मेरा एक्चुअल लॉस है, ठीक है सर, यस सर। और सम इंश्योर्ड कितना का है, इंश्योरेंस है 6 लाख का, ठीक है। मतलब ये सर कि दैट इज़ अंडर इंश्योर्ड हुआ, दैट इज़ आप सिंस, इससे आप देख के ये समझ सकते हैं कि आपने इंश्योरेंस कम कराया, क्योंकि आपको लॉस हुआ कितना का सर, 7,80,000 का, ठीक है, और आपने इंश्योरेंस कराया था 6,000 का, तो आपने इंश्योरेंस कम करवाया, दैट इज़ आपकी गलती, ठीक है सर। तो देखिए इसका फॉर्मूला है ये लॉ, ये फॉर्मूला है सर इसका, ठीक है। तो सर क्या है फॉर्मूला, स्टॉक वैल्यू, मतलब टोटल स्टॉक कितना था जिस दिन आग लगा, तो 9 लाख, गोडाउन में कितना का स्टॉक रखे थे, 9 लाख का। क्लेम अमाउंट, आप क्लेम कितना कर सकते हैं, आपको हक कितना का है, जितना आपका इंश्योरेंस है, तो सम इंश्योर्ड अमाउंट कितना है, 6 लाख का, ओके सर। एक्चुअल लॉस, एक्चुअल में कितना का जला, तो इतना का जला ओनली, तो दैट इज़ आपको क्या चाहिए, एक्चुअल क्लेम अमाउंट कितना होगा, तो क्या करेंगे सर, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है सर। तो ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसी का लॉजिक नहीं, इसका लॉजिक नहीं, वो दूसरा है, चलिए ठीक है सर। तो जैसे ही आप इंटू करिएगा, कैलकुलेटर उठाइए और आप सर करके देख सकते हैं,
उठाइए 7,80,000 7,80,000, ठीक है, इंटू कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज़ इंटरपोलेशन मेथड, इंटू करिए 6 लाख से, ठीक है सर, इक्वल टू आ रहा होगा बहुत बड़ा डिजिट, आप डिवाइड कर दीजिए उस डिजिट को 9 लाख से, आपके सामने आएगा आंसर सर 5,20,000, ठीक है। तो ये 5,20,000 क्या है, आपका एक्चुअल लॉस है, ठीक है। कैसे निकाले सर, कैसे निकाले ज़िंदगी में, इसको इससे इंटू किए और ये था अकेला तो इसको कर दिए डिवाइड, ये दोनों हो गया ऊपर में इंटू और इसको फिर करिए डिवाइड, तो सामने में तो ये था इक्वल टू में के रूप में, तो एक्चुअल क्लेम निकल गया। इससे रिगार्डिंग एक फार्मूला भी है अगर आपको सर, बट ध्यान रहे हम आपको आगे दोनों फार्मूला सर याद रखना है, दोनों प्रोसेस याद रखना है कि एक तो फार्मूला ये तो था सर, ये कॉन्सेप्चुअल बेस, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर एक फार्मूला आगे डेवलप करेंगे, देखिएगा वो भी चीज़ सर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए सर, इससे रिगार्डिंग एक ही गोल्डन रूल है कि देखिए हैशटैग सम इंश्योर्ड मतलब आपका जो इंश्योरेंस है, ठीक है सर, आपका इंश्योरेंस जो है वो लेस देन, इंश्योरेंस क्या है, कम है, ठीक है, किससे कम है सर, इसके कंपेयर में कम है, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, ठीक है सर, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक के कंपेयर में, उल्टा बोल दिया, देखिए सर, सम इंश्योर्ड क्या है, कम है, लेस देन है, किससे, इससे सर, इसके कंपेयर में, दैट इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक के कंपेयर में सम इंश्योर्ड कम है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सर कि टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना है, 9 लाख का, ठीक है, और 9 लाख का है सर, यस सर, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक 9 लाख का, और इंश्योरेंस आपने कितना करा रखा था, सिर्फ 6 लाख का। तो इस केस में क्या है, इस सिचुएशन में लगेगा एवरेज क्लॉज, ठीक है सर, ओके, चलिए, तो ये गोल्डन रूल है सर, इसको ध्यान रखिएगा, हैशटैग करके भी लिखा हुआ है, जब इंश्योरेंस कम करवाए हो तो उस कंडीशन में लगेगा एवरेज क्लॉज मेथड, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एवरेज क्लॉज मेथड मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यू गेट योर आंसर, सिंपली एक बात जो भी सर रेड पेन से लिखा हुआ है, इंश्योरेंस कम करवाए हैं तो उस कंडीशन में एवरेज क्लॉज मेथड लगेगा, इस तरह से लगेगा सर, ओके। अब आ जाइए सर, हम इसका क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं एक बार। लॉजिक क्या होता है सर एवरेज क्लॉज का, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वाला यही लॉजिक लगाता है, ठीक है। मान लीजिए 10 लाख का स्टॉक रहता, ठीक है, 10 लाख का स्टॉक रहता, तो आपने इंश्योरेंस कराया सर 7 लाख का करवाए, ठीक है। अब देखिए, अगर केस वन क्या है, 10 लाख का पूरा जल जाए, ठीक है, 10 लाख का पूरा जल जाएगा तो आपको पूरा का पूरा 7 लाख मिल जाएगा। कैसे सर, कैसे मिलेगा, देखिए 7 लाख ये फार्मूला के ऊपर हो रहा है, 7 लाख जो भी आपने फार्मूला देखा, ठीक वही चीज़ सर, 7 लाख क्लेम अमाउंट कितना आपका इंश्योरेंस था, इनटू जितना आपका जला, ठीक है, मतलब इतना का 10 लाख का पूरा जल गया, डिवाइडेड बाय आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा सर कट के 10 लाख। तो इसका मतलब 10 लाख अगर पूरा जल गया, तो अगर पूरा जल गया आपका 10 लाख तो आपको पूरा का पूरा 7 लाख मिल जाएगा, ठीक है सर। अब केस 2 देखिए, अगर 8 लाख का लॉस हुआ, ठीक है, तो आपको सिर्फ 5,600 मिलेगा ओनली। कैसे सर, कैसे सर, देखिए इंश्योरेंस करवाए हैं 7 लाख का, 7 लाख यहाँ लिखा जाता है एक्चुअल लॉस, तो एक्चुअल लॉस कितना है 8 लाख का, तो 8 लाख लिख दिए, इंटू करिएगा और डिवाइड करेंगे सर टोटल स्टॉक में कितना रखे थे 10 लाख, तो 10 लाख से डिवाइड करेंगे, यहाँ हमेशा टोटल होगा, डिवाइड करिएगा सर तो आपका आंसर आ जाएगा 5,60,000। तो ये फंडा है सर इंश्योरेंस कंपनी वाला का, और ये यही लॉजिक यूज़ करता है। अगर पूरा का पूरा जल गया तो इस तरह आपको पूरा का पूरा 7 लाख इंश्योरेंस दे दिया जाएगा, और अगर सिर्फ 8 लाख जला तो आपको सर उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके 5,60,000 देगा। हमेशा यहाँ पर क्या रहता है इंश्योरेंस वैल्यू, देखिए इंश्योरेंस अमाउंट आपने कितना करवाया था, पॉलिसी अमाउंट
7 लाख, 7 लाख और 10 लाख क्या है सर जो जलेगा, जितना का जला। इसमें केस 1 में जला था 10 लाख का, केस 2 में जला था 8 लाख का। और नीचे तो सर हमेशा टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक रहेगा, जो आपने क्लोजिंग स्टॉक जो निकालना सीखा था सर, वो चीज़ यहाँ आता है। ओके सर, तो ये था आपका लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग। और हमने इस तरह सर हमने पूरा एवरेज क्लॉज को देखा अब, ठीक है। और यहाँ पर देखा और सर हमने ये भी समझा कि एवरेज क्लॉज मेथड में सम इंश्योर्ड किससे कम होना चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक से। अगर ये सम इंश्योर्ड जो कि 6 लाख कम है टोटल स्टॉक वैल्यू से, जो क्लोजिंग स्टॉक से ही कंपेयर करिएगा। ध्यान दीजिए, एक्चुअल लॉस जो कि 7,80,000 है, इससे कंपेयर मत करिएगा। अभी समझा दे रहे हैं, आगे क्वेश्चन में भी हम बोले हैं इस चीज़ को, ठीक है, समझाएंगे इस चीज़ को वहाँ पर भी। तो 7,80,000 जो एक्चुअल लॉस है उससे मतलब नहीं है, हमको क्लोजिंग स्टॉक से मतलब है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। वो डिसाइड करेगा कि एवरेज क्लॉज मेथड, एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं। ये टेक्निक एवरेज क्लॉज वाला लगेगा कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा सर, आपका इंश्योरेंस कितना है वो सर आपको गिवन होगा ही, बट ये डिसाइड करेगा कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक एवरेज क्लॉज से ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में क्या लगता है, एवरेज क्लॉज सिस्टम, एवरेज क्लॉज लगेगा, ठीक है। एवरेज क्लॉज सिस्टम बोलिए, मेथड बोलिए, दिस ऑल आर वन थिंग इन अ सेम वर्ड, सेम मीन, वन थिंग डिफरेंट वर्ड इन अ सेम मीन। ओके सर, तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ पर इंश्योरेंस अमाउंट था 6 लाख और स्टॉक का वैल्यू कितना था सर, 9 लाख। तो सम इंश्योर्ड कितना है, 9 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 6 लाख जो सम इंश्योरेंस अमाउंट है वो आजकल ज़िंदगी में कम होता है टोटल क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट से, जो कि है 9 लाख। तो इस वजह से यहाँ लगा एवरेज क्लॉज, ठीक है सर। तो आइए हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो कि है आपका विदाउट एवरेज क्लॉज। इट इज़ अप्लाइड व्हेन सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू, सम इंश्योर्ड इज इक्वल टू और मोर देन गुड्स, मोर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज स्टॉक इज फुल्ली इंश्योर्ड, क्लेम विल बी एक्चुअल लॉस। अगर सर आपका जो सर इंश्योरेंस कंपनी बहुत चालाक होता है, अगर आपका सर पूरा का जितना मान लीजिए आपने सर गुड्स रखा था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपका जितना है उतना का एकदम बराबर आपने ये करवाया, ठीक है, बराबर का अगर आपका इंश्योरेंस था तो आपका ये एवरेज क्लॉज नहीं लगता है, ठीक है। या अगर आपका जला कम, ठीक है, मतलब आपका जो गुड्स था, स्टॉक था वो कम जला, ठीक है, और इंश्योरेंस आपका मोर देन है कॉस्ट ऑफ गुड्स से, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक कम है और इंश्योरेंस ज़्यादा का है, तो भी ये लोग जितना जला उतना दे देगा सर। बहुत ही दिमाग वाले काम का कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। तो देखिए, मतलब इंश्योरेंस कंपनी का बहुत ही तगड़ा दिमाग लगा हुआ है। आपको क्या है सर, ज़िंदगी में बस यही कहीं बचा, दिमाग लगाते रहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लेम विल बी एक्चुअल लॉस, ठीक है सर, एक्चुअल लॉस जो होगा वो दे दिया जाएगा। इसमें इंटरपोलेशन टेक्निक नहीं लगेगा, यहाँ ऑलरेडी सब ओके है। सम एश्योर्ड या तो इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक का, ठीक है, या तो सम एश्योर्ड इज़ मोर देन होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है सर, जो कि टोटल ऑफ स्टॉक बोल रहे हैं वन, दोनों सर, दोनों का मतलब वही है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, जो कि यहाँ था क्लोजिंग स्टॉक का 9 लाख, ठीक है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक 9 लाख क्वेश्चन में गिवन है, इसी से कंपेयर करेंगे, यही बताएगा कि एवरेज क्लॉज लगेगा कि नहीं, ठीक है सर। फिर देखिए, तो ऐसे केस में आपको एक्चुअल लॉस दे दिया जाएगा, दैट इज़ अगर 7,80,000 का लॉस हुआ तो पूरा का पूरा 7,80,000 आपको मिल जाएगा, बिकॉज 9 लाख का इंश्योरेंस करवाए हैं। तो आपकी गलती है सर, आपने ज़्यादा करवाया, तो आप भुगतिए। ठीक है सर, तो ये इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब देखिए सर, एक मिनट और देख लेते हैं, सब तो सर डिस्कस कर दिए ना, यहाँ से स्टार्ट किए थे सर, यहाँ पे समझाएं, फिर इसका लॉजिक भी हमने बताया, फिर इसका क्लेम वगैरह भी समझाएं, फिर दोनों पार्ट भी हमने किया। अब आ जाइए सर इसका क्वेश्चन को सर कैसे पहचानते हैं। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, व्हेन देयर इज़ फुल लॉस, सैल्वेज वैल्यू गिवन नहीं होगा, सिंपली आपको दिया जाएगा तो समझ जाइएगा व्हेन देयर इज़, यहाँ पर फुल लॉस हो गया, डायरेक्ट दे देना है पूरा का पूरा, ठीक है। व्हेन देयर इज़ अ पार्शियल लॉस, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू दिख जाएगा आपको, दैट इज़ गिवन होगा,
ठीक है। तो वहाँ पे समझ लीजिएगा सर दो कंडीशन है, यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो एवरेज क्लॉज के हिसाब से देंगे या तो पूरा का पूरा विदाउट एवरेज क्लॉज के थ्रू। जैसे भी आपने देखा कि इंश्योरेंस अमाउंट ज़्यादा है और लॉस जो हुआ है वो मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है। क्लोजिंग स्टॉक, एक मिनट सर, इस कंडीशन में क्या था, क्लोजिंग स्टॉक और कौन सा दूसरा चीज़ है, सम इंश्योरेंस, दैट इज़ इंश्योरेंस। ठीक है। व्हेन विदाउट एवरेज क्लॉज क्या है सर, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कम था। ठीक है, कम था, कैसे लिखिए, कम था और इंश्योरेंस कितना था, ज़्यादा का था। जैसे क्लोजिंग स्टॉक था 7,80,000 और इंश्योरेंस करवाए थे 9 लाख। ठीक है सर, एग्जाम्पल। तो इस कंडीशन में विदाउट एवरेज क्लॉज जितना हुआ, क्योंकि यह कम ही दे रहा है भाई, इंश्योरेंस ग्रुप में आपने कितना पे किया, 9 लाख, रिटर्न कितना कर रहा है, जला 7,80,000 का ही, तो 7,80,000 ही दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा जल गया। तो और अगर इस कंडीशन में क्या है सर, विथ एवरेज क्लॉज, ठीक है, चेक इंश्योर्ड अमाउंट, ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक ये डिसाइड करता है। लोअर हो तो इधर चल जाएगा, और अगर इक्वल टू या मोर देन हुआ वही चीज़ सर तो इधर। और अगर ये लोअर पाया गया, मतलब क्या लोअर पाया गया सर, अगर आपका इंश्योरेंस लोअर पाया गया मतलब इंश्योरेंस कम है और आपका क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको एवरेज क्लॉज यूज़ किया जाएगा। ठीक है सर, यही हमने अब तक देखा, और इसी तरह सर आप क्वेश्चन को भी पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सर सम एश्योर्ड बराबर था और यहाँ पर सम एश्योर्ड ज़्यादा का इंश्योरेंस करवा दिए थे। यहाँ क्या था सर, सम इंश्योरेंस कम का था और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा का था। यही चीज़ सर अभी हम बोले। ठीक है, तो इसके बाद सर हम क्वेश्चन इसका डालते हैं पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 40 का पार्ट 1 को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।